निश्चय ही धर्मस्य मन धर्म की कालीन मन हानि महान पतन भवत मन होती है। भारतम मन हे भरतवंशी अकामन प्रधानता अधर्मस्य मन अधर्म की तदा मन उस समय है आत्मा आत्मा नम मन अपने को सजामिन प्रकट करता अहम मन में। हरे कृष्ण माता की जय कृष्ण। इसमें भगवान बता रहे हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान इसमें बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी मतलब धर्म का पतन होता है, धर्म का नाश होता है और धर्म का विनाश होता है, तो यहाँ अधर्म की प्रधानता, अधर्म बढ़ने लगता है, पाप बढ़ने लगता है। तो मैं भगवान करे मैं अनेक बार उसमें अवतार लेता हूँ। तो इसमें भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि हम कृष्ण के लिए अच्छी चीज, जब भगवान कहते हैं भगवान कृष्ण के लिए अच्छी चीज क्या है, भगवान की कृष्ण के लिए भगवान की भक्ति और भगवान का उच्चारण है। जैसे हमारी क्षमता है और हमारे अंदर किसी चीज की क्षमता है, किसी चीज की प्रयोगता है, तो हम उसको एक छोटा सा मोहरा लेके चलते हैं। जैसे कि छोटा सा बच्चा है, वो अपने स्कूल जाता है, नर्सरी में पढ़ता है, और नर्सरी में पढ़ता है तो उसको ये पता नहीं होता कि मेरी कक्षा क्या है, मेरा रोल नंबर क्या है, मेरा टीचर कौन है। तो उसमें उसको प्रधानता कौन देते हैं, भगवान देते हैं। कण कण में भगवान देते हैं। जहाँ भी जो चीज भी जिस चीज की पूर्ति नहीं होती, वहाँ भगवान उसकी पूर्ति करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। जहाँ पर पाप बढ़ने लगता है, वहाँ हर किसी अवतार में भगवान अपना रूप धारण करते, बच्चे के में, बूढ़े के में और जवान के में, सब में भगवान अपना अवतार प्रकट करते हैं। तो भी कक्षा में जैसे कि हमारे जीव का जो हमारा जीव है, हमारी आत्मा है, इसका लक्ष्य क्या है, इसके लक्ष्य भी भगवान है। भगवान की से हमारा ये लक्ष्य आगे को बढ़ता है। भगवान की कृपा से ही हमें सब कुछ मिलता है। इसमें भी भगवान का ही हाथ है, कण कण में तन तन में भगवान के ही है कि लक्ष्य जैसे कोई चीज है, कोई कार्य है, कोई कार्य हम कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं मेरा बच्चा है कि ये आगे पढ़ के इंजीनियर बनेगा और अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो उसमें भी क्या है, भगवान का ही हाथ है। भगवान उसमें भी इंजीनियर, अब हम लोग तो सोचते हैं भगवान इंजीनियर बच्चे कर रहे, बच्चे नहीं कर रहे। जो भगवान की शक्ति है, भगवान का भाव है, भगवान का वातावरण है, भगवान ही उसको उस लाइन पर ले जा रहे हैं। तो इसमें इंजीनियर ले जा रहे हैं कि जैसे वैज्ञानिक होता है, वो वैज्ञानिक पहले इंजीनियर बनता, फिर वैज्ञानिक बनता, फिर डॉक्टर बनने की करता, डॉक्टर बनता है। डॉक्टर बनने के बाद उसके अंदर सारी भाव भक्ति आ जाती है, वो क्या बनता है, साधु संतों के रूप में बनना चाहता है। तो इसमें जो भी भगवान कर रहे हैं ना, इंजीनियर भी भगवान ने बनाया, डॉक्टर भी भगवान ने बनाया, वैज्ञानिक भी भगवान ने बनाया, जो साधु संत के उसमें जा रहा है वो भी भगवान ही कर रहे हैं। भगवान हर कण कण में, हर तन तन में है। और जितने भी हमारे लोग हैं, सारे भगवान करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य प्रपात की जय। जहाँ पर सरजामी शब्द का महत्वपूर्ण है, सरजामी सृष्टि के अर्थ में यही प्रयुक्त हो सकता है। जहाँ भी भगवान करे महत्वपूर्ण, भगवान का ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि वो जहाँ भी जिस काम में भी उनका सरजामी सृष्टि का अर्थ नहीं रुकता है, उनका कहीं भी उल्लेखन नहीं, क्योंकि पिछले श्लोकों के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती है। जैसे पिछले श्लोकों के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती क्योंकि जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर की सृष्टि हमेशा होती रहती है, क्योंकि भगवान तो भगवान है, उनकी सृष्टि जो होती है कभी वो अपनी सृष्टि नहीं होती, वो अपनी सृष्टि अपने आप ही, उनके अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताकत है, वो अपनी सृष्टि को अपने आप ही बढ़ाते हैं। क्योंकि उनके सारे स्वरूप साक्षात रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। जितने भी उनके अंदर के गुण हैं, जितने भी उनके व्याप्त हैं, भगवान है, जो भी वो सब विद्यमान है, सब
उनके अंदर इतनी विद्या का और ज्ञान का प्रकोप है, कण कण में भगवान, जीव जंतु में जिसे लेके सब में भगवान की स्वरूप विद्यमान है, सबसे विद्यमान है। जैसे कि देवी देवता हैं, सारे देवी देवता हैं, मतलब उसमें 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो उसमें कौन से सबसे प्रधान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। वो सब भगवान की आन बान है, वो भगवान के पीछे चलते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भगवान यही बता रहे, उनका साक्षात रूप, उनका शरीर इतना सुंदर है कि वो साक्षात रूप से विद्यमान और इतने सुंदर है। अर्थ के भगवान स्वयं इसका स्वरूप प्रकट होते हैं। भगवान को कोई प्रकट नहीं करता, भगवान खुद ही प्रकट होते हैं। उनको प्रकट करने की किसी की, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, हम कोई चीज करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम भगवान को प्रकट करते हैं। भगवान को प्रकट हम नहीं करते। अब भगवान को प्रकट जब करेंगे कि जब हमारे अंदर श्रद्धा होगी, जब हमारे अंदर अच्छे भगवान का नियम से उसका कार्य करेंगे, उनके नियमों का पालन करेंगे, तभी भगवान प्रकट होते हैं। उनके मतलब अपने आप ही हर चीज में प्रकट होते हैं, हर चीज में कण कण में प्रकट होने में भगवान की कोई ऐसी योग्यता है कि वो किसी में भी प्रकट हो सकते हैं। किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए व्याप्त नहीं है, क्योंकि वे स्वच्छता से कर्म करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। वो हमेशा की जो नियम है ना, इसको पालन करके व्याप्त नहीं है। उसमें उनको इतनी स्वच्छता है उनके अंदर की, वो अपना जो स्वच्छता से कर्म करने के लिए स्वतंत्र रहते, अपने कार्य को खुद करने के लिए स्वतंत्र रहते, हर चीज में स्वतंत्र रहते। जैसे कि कोई चीज भगवान हम किसी चीज को करते हैं, कोई कार्य करते हैं, कोई अच्छी चीज कार्य करते हैं, तो भगवान अपने आप स्वतंत्र होते हैं, अपने आप ही सारे कार्य को कर लेते हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वो स्वच्छता से प्रकट होते हैं। जहाँ भी अधर्म होने लगता है, मतलब जहाँ पाप होने लगता है, जहाँ गलत काम होने लगते हैं, वहाँ भगवान अपने आप प्रकट होते हैं। और धर्म का जो जहाँ पर धर्म की हानि होती है, धर्म का पतन होता है, तो वहाँ भी भगवान अवतार लेते हैं। जैसे कि अब अधर्म का मतलब है कि जैसे हम कहीं कुछ मतलब ऐसा गलत हो रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गलत काम हो रहे हैं, गलत कार्य हो रहा है, वो भी कौन करा रहा है? भगवान ही करवा रहे हैं। क्योंकि उनके जो वो कार्य कर रहे हैं ना, वो भगवान के प्रत्यक्ष और व्याप्त नहीं है, वो भगवान के साक्षात नहीं है, इसलिए वो उस कार्य को करते हैं। तो उस कार्य को भी भगवान करवा रहे हैं, और भगवान करवा रहे हैं तो उस कार्य को निपटाने के लिए भी भगवान क्षमता देते हैं। क्योंकि वो कार्य उनसे ही होता है जो अधर्म के साथ होते हैं, जो गलत कार्यों के साथ होते हैं, गलत नियमों का पालन करते हैं, उनके साथ ही ऐसा कार्य होता है। और जो धर्म की है कि जैसे हम धर्म पहले हमारा कर्म है, जैसे हम अपने कर्म को शुद्ध करेंगे, कर्म शुद्धि करेंगे, तभी हम धर्म के रास्ते पे जा पाएंगे, तभी हम धर्म का पालन कर पाएंगे, धर्म का नियमों का पालन कर पाएंगे। जैसे 4 नियमों का पालन तभी कर पाएंगे। तो इसमें सत्यता प्रकट होते, धर्म का नियम वेदों दिए हैं। और यदि इन नियमों के पालन करने की त्रुटि आती है तो मनुष्य आध्यात्मिक हो जाता है। और भगवद गीता में बताया गया कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। जैसे जो भी भगवान करते हैं ना, इन नियमों का पालन करने की जो हमारी त्रुटि होती है, हमारे से गलती होती है, जहाँ पर हमारा से कोई गलत काम होता है, क्योंकि हमने उस काम को अच्छी तरह नहीं किया है, और हम ये बाद में कहते हैं कि हे भगवान, हमने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने वो कार्य तो शुद्धता से किया ही नहीं है, वो कार्य को हमने संपन्न किया ही नहीं, उस कार्य को हमने अच्छी तरह किया ही नहीं, तो उसमें त्रुटियां, हमारी गलतियां जरूर होंगी, और हमारे लिए भगवान हमें उसको दिखाएंगे। जो भक्ति के अंदर होता है ना, जो भक्ति के अंदर होता है, उसी को भगवान भी मतलब उसकी परीक्षा लेते हैं। भगवान ये सोचते हैं मेरा भक्त कितना मेरे अंदर भक्ति कर सकता है, और मेरे नियमों का पालन कर सकता है, और उसमें कितनी क्षमता है, वो कितनी श्रद्धा है, वो मेरे बोल करता है नहीं करता। दुख भी उसी को आते हैं कि जो भगवान की भक्ति के अंदर होता है। अब भगवान, अभी मैं अपनी बता दूं, मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी कि
भगवान फिर भी मेरे को भगवान ने इतनी शक्ति दी कि मैं ऐसी उम्मीद हो गई थी, मेरे बचने की कोई आशा नहीं थी, फिर भी भगवान ने शक्ति की। मैं 16 माला जैसे तैसे रोज करी, क्योंकि जब तक मैं माला नहीं करती थी तो मेरे अंदर ऐसी हो जाता था जैसे मेरे मतलब किसी काटने में काट के खा लिया है। तो वो क्या है, भगवान की तो है, भगवान ने तो किया है मेरे को, दुख भी भगवान ने दिया और मेरे सुख भी भगवान ने दिया, ठीक भी भगवान ने किया। जहाँ भी भगवान ही है कण कण में, तो कण कण में भगवान ही तो है। इसमें केवल भगवान की किसी धर्म की व्यवस्था, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। भगवान ही सभी धर्मों की व्यवस्था भगवान कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम जब कार्य कोई काम हो रहा है, किसी की शादी हो रही, किसी अच्छा काम बुरा काम हो रहा है, उसके पास खर्चा नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो हम उसकी सहायता हम नहीं कर सकते। हम उसकी कि हम अपने कार्य में लिप्त रहते हैं, उनकी सहायता नहीं करते। भगवान उसको देख के, अगर उसके अंदर भक्ति है, उसके अंदर श्रद्धा है, उसके अंदर भाव है, तो भगवान उसकी पूर्ति खुद करते हैं। किसी प्रकार भी कैसे भी उसके भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चित माने जाते हैं। जैसे वेदों में कहते ना, ब्रह्मा मुरारी सुभ्रांतकारी भानस से दो पुरुष, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है। जैसे ब्रह्मा मुरारी, ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा ने वेद और वेद जानती हैं, ज्ञानी है। फिर ब्रह्मा मुरारी सुभ्रांतकारी, शुभ कार्य को करते हैं। भानु शुक्र, जैसे 9 ग्रहों में भी सब में भगवान है, भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। सब में भगवान की प्रतिष्ठा है, भगवान की ज्योति है, भगवान ही उज्जवल है। सब में भगवान है, कण में भगवान है, हृदय में से उनके पद में ब्रह्मा से बड़े। धर्म के नियम, अधर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। जो अधर्म का नियम करते, अधर्म करते हैं, उनका नियम भी भगवान की उससे होता है। अधर्म ही उन भगवान की वजह से भगवान ही करवाते हैं, क्योंकि उन जो भक्त उस कार्य को करता नहीं है, वो उसके अच्छी तरह वो नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो उसके साथ क्या होता है, अधर्मी होता है, उसका गलत ही काम होते, गलत ही कार्य होते हैं। धर्म साक्षात करना अनुसार ऐसे नियमों, भगवद गीता के उपनिषद में नियमों की स्थापना करना है कि वेदों के उदय हैं। तो इसमें जितने भी वेद हैं, वेद पुराण, जितने भी वेद पुराण में, सब में किसमें भगवान भगवद गीता ही सबसे उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार इसके नियम का स्थापना की गई है। भगवद गीता की ये अनंत है, अनंत, इनका कोई अंत नहीं है। भगवान स्वयं आदेश देते हैं, सब चीज के लिए भगवान आदेश देते हैं। काम करने के लिए, क्रोध के लिए, जो चीज हमें क्रोध, लोभ, मोह जो भी आता है वो भगवान की उससे आता है। जैसे हमारे कर्म है उसी के अनुसार हमारे अंदर वही लोभ, मोह और क्रोध आता है। तो भगवान एक है, तो की सर्वोच्च धर्म उनकी एक शरण ग्रहण करना है। और हमारा क्या है, सर्वोच्च सबसे ऊंचा क्या है, भगवान का ही उच्चारण है। हमने उनकी शरण ग्रहण करनी है। हम शरण ग्रहण करेंगे तभी हम भगवान की नियमों का पालन कर पाएंगे, भगवान की भक्ति कर पाएंगे, भगवान के और सारे कार्य कर पाएंगे। तो अगर उनके नियमों का पालन नहीं करेंगे, भगवान के नियमों को नहीं ठुकरा देंगे, तो हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते, उनकी शरण ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हम गंदे में, गंदगी के अंदर ही भरे रहेंगे। जैसे कि होता है कि नाला है, नाले में कीचड़ होता है और कीचड़ में हमारा पाँव लग जाता है, तो कीचड़ से हम कहते हैं छी ये कीचड़ है। वो कीचड़ भी क्या है, हमारे अंदर से तो गया हुआ है कीचड़, हमारे अंदर से तो गया है। बर्तन साफ करते हैं, नहाते हैं, जो गंदगी जो कीचड़ है वो हमारा ही तो है, क्योंकि भगवान हमारे को इतना स्वच्छ बनाना चाहते हैं कि वो मतलब कहते हैं जल से पतला ज्ञान, और जल से भी पतला हमें भगवान को अंदर अपना ज्ञान देना चाहते हैं। भगवान में इतनी क्षमता है। वैदिक नियम जीवों का पूर्ण शरणागति और की ओर अग्रसर कराने वाले हैं।
जैसे वैदिक नियम, जितने भी वैदिक नियम है, वैदिक धर्म है, जितने भी हमारे शास्त्र है, उनके जीव जो पूर्ण शरणागति, जो भी जीव जंतु हैं उनके शरणागति के कारण असुरों द्वारा इन नियमों के में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। जैसे असुर गलत काम करने लगते हैं, गलत कार्य करने लगते हैं, राक्षसों के पास में, वो असुर कौन है? हम लोग ही है, मनुष्य असुर है, क्योंकि उसके अंदर इतना भाव नहीं है, वो जिस टाइम उसको मतलब इतना वो बन जाता है कि वो असुर राक्षस से भी बड़ा बन जाता है, क्योंकि वो उसमें अंदर की भगवान की ही शरणागति, भगवान का ही अक्षर है, वो उसको असुरों का बयान आता है, तभी भगवान प्रकट होते। उस टाइम भगवान प्रकट होके मतलब उनका विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। भगवद गीता पुराण में हमें यह जानते बुद्ध कृष्ण अवतार हैं, और भगवान जो भी है बुद्ध कृष्ण कई अवतारों में है, भगवान उनकी अनंत अवतार है, इनके कोई अवतारों का कोई पता नहीं है। जिनका पाद भाव उस समय हुआ है, जिनका चरणों का कमलों का पाद भाव उस टाइम हुआ कि जब भौतिकवाद का बोल वाला था, और भौतिकवादी के लोग वेदों के को परिणाम बनाकर उसको आड़ ले रहे थे। भगवान का इसमें क्या दिया गया कि भौतिकवादी जो के बोलते बोल वाला था, तो भौतिकवादी लोग जो वेदों का प्रमाण बनाकर उनका उल्लंघन करके, उनका अनादर करके उनकी आड़ ले रहे थे, उनको छुपा रहे थे, उनको अलग कर रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु के विषय में कुछ समीत विधान है। जैसे कि जो लोग वो क्या करते हैं, पशु को मारना, पशु को काटना, पशु की हत्या करना, तो पशु का विषय बल उसकी बल देना, वो पर ये नहीं सोरी मृत्यु होने के बाद कोई बकरी में, कोई बैल में, कोई गाय में, किसी में यूनि में हम जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पंडित होता है ना, वो मंदिर में पूजा करता है, पूजा पाठ करता है, तो वहाँ क्या होता है, कई मंदिरों में ऐसा होता है कि बकरे की बलि दी जाती है, तो बल दी जाती है, तो क्यों? वो जो पंडित भी अशुद्ध माना गया, वो क्योंकि भगवान की बल के बल देने वाला तो बल दे ही रहा है, उससे ज्यादा बल देने वाला कौन है? पंडित है। इसमें भगवान ये कह रहे कि पशु की बल के विषय में सीमित रह रहे हैं। जो जब वेदों के विशिष्ट कार्यों के लिए पशु की बल विषय में कुछ समीत विधान है, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियम का संदर्भ दिए बिना पशु बल के अपनाए हुए हैं, और असुर लोग ऐसे हैं, किसी की आज्ञा कर दिए हुए वैसे अनंत में गाय भैंस सबको मार देते हैं, काट लेते हैं, तो वो कोई है, असुर है। वो देखने के लिए मनुष्य है, पर वो मनुष्य नहीं है, वो क्या है? असुर राक्षसी है। वो अपना रहे, अपना कार्य को अपना रहे, अपने पापों को कमा रहे हैं, अपने अंदर जो जितने पाप कर्म है, भगवान बुद्ध इस को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक इसी के लिए बुद्ध जो अहंकार है, जो गलत काम है, उनको रोकने के लिए, उनका नियम को, उनका विनाश करने के लिए, और वैदिक नियम जो हमारे सांसारिक नियम है, जो हमारे सांसारिक भगवान उद्देश्य होता है, भगवान इन सबका वर्ण शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत धरती भगवान अवतरित होते हैं, क्योंकि ये तथ्य नहीं कि भारत और धरती पे ही भगवान अवतरित है। भगवान पूरे मतलब संसार में भगवान अवतरित हैं, चारों तरफ भगवान अवतरित है। भगवान की अनंत है, उनका कोई अनंत, उसका अंत नहीं है। अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, प्रत्येक अवतार लेने के धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना ही उस उपस्थिति में समुदाय विशेष समझा जा सकता है, लेकिन उद्देश्य का यह रहता है कि लोग इस भाव के करने के लिए धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना।
वो भगवान हमको धर्मों के प्रति अपने मतलब आचरणों के प्रति हमें आज्ञाकारी बना रहे हैं, हमें उसके अंदर ला रहे हैं, उसके अंदर हमें भेज रहे हैं, उनके अंदर हमारी शुद्धता और हमारी जो हमारे गलत काम है उनको मतलब नष्ट कर रहे हैं और उसके अनुभव करते हैं। तो हम जैसे यह अनुभव करें कि सारी क्षमताएं कृष्ण की, जितनी भी क्षमताएं हैं ना वो सारे कृष्ण की दया कारण, वो दया के कारण है, मतलब जिसमें भी दया भक्ति जो है सब भगवान कृष्ण की है। जिसने भी कृष्ण को ही वैज्ञानिक गर्भ गवर्नर रहे हैं, मतलब जो भगवान कृष्ण है ना वो किसके हैं, हमारे गवर्नर हैं। जैसे देश का गवर्नर होता है तो उसको अपने उसकी वो करता है, गवर्नर अपने कार्य को करता है। तो हमारे गवर्नर कौन है, भगवान कृष्ण है। वो हमारे अंदर की जो क्षमता को पूर्ति करने के लिए प्रकट निधित हैं और प्रतिनिधि के अपने पुत्रों या दास के रूप में भेजते हैं और प्रतिनिधि में वो अपना जो उनका भाव होता है ना, पुत्र के रूप में, दास के रूप में अपना रूप प्रकट करते हैं। उनके बिहार के वेशों को बदल करके ऊपर कोई चीज है बच्चे के रूप में भी होंगे, पक्षी के रूप में भी होंगे, पशु के रूप में भी होंगे, जो भी हैं भगवान इस प्रकार प्रकट होते हैं, हर चीज में प्रकट होते हैं। भगवद गीता के सिद्धांत अर्जुन ने से कहे गए थे अतः वे किसी ही महापुरुष के प्रति हो सकते हैं। सिद्धांत जो भगवान के सिद्धांत है ना अर्जुन से भी कहे गए हैं। भगवान ने अर्जुन को भी ये बताया कि जो महापुरुष है ना ऊपर के नियमों का पालन कर सकता है, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक जागरूक था। मतलब जो संसार की अपेक्षा है ना सब चीज में जागरूक था, क्योंकि अर्जुन हर चीज से घबरा रहे थे, हर चीज में वो मतलब डर रहे थे, वो इस चीज को करना ना चाह रहे थे, क्योंकि भगवान उनके अंदर ऐसी शक्ति दी, ऐसी प्रकोप दिया कि वो सब कार्य अपने स्वभाव से करने लगे। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना ये जैसे अन्न का कण होता है और जो काम का हमारा क्षण होता है। अन्न का कण का मतलब है कि जैसे हम भोजन करते हैं कि जैसे घर में खेत में बीज बोते हैं और उसमें धान बोते हैं, सारा कुछ करते हैं, कोई काटता है, कोई चूरता है, कोई कुछ करता है, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से उसको स्वच्छ बनाता है। तो उसके लिए फिर हम गेहूँ बन जाते हैं, तो गेहूँ के बाल आती है, बाल भी कौन देते हैं, भगवान ही देते हैं, और कूट पीस के भगवान ही देते हैं। अब भगवान देके फिर क्या करते हैं कि वो पीस के उसका प्रसादम बनाते हैं, और प्रसादम तो बनाते हैं तो प्रसादम क्योंकि उसमें अनेकों के हाथ लगे हैं, कोई किसी प्रकार का, कोई किसी प्रकार का, कोई किसी, वो क्या है, अशुद्ध है। जब उस भगवान के प्रसाद को भोग ग्रहण करके भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान के भोग लगाएंगे, उस भोग को हम अपने आप अर्पित करेंगे, तब हम शुद्धता के प्रधानता बनेंगे, और तब हमें शुद्धता आएगी, तभी हमें भोग अन्न और प्रसाद में प्राप्त होगा। नहीं तो हम पाप के भागी बनेंगे, पाप का खाएंगे, क्योंकि उसमें कई प्रकार के हाथ लगे थे, कोई किसी प्रकार, कोई अदृष्ट है, कोई कैसे है, किसी के कार्य कैसे है, किस कार्य है, तो भगवान का ही दिया हुआ है सारा ये। तो इन परिस्थितियों में तो निरंतर के जागरूक था। दो और दो मिलकर चार होते हैं, तो गणितीय नियम प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए एक उतना ही सत्य है। जैसे दो मिलकर चार होते हैं, तो इसी प्रकार से भगवान के भी जो हमारे नियम है ना, उनको मतलब नियम को बोल करके, जैसे सोल माला करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं। अगर हम 4 नियमों का पालन करेंगे तो क्या होंगे, 4 नियमों के हमारे 8 नियम बन जाएंगे, क्योंकि वो 4 नियमों का पालन तो हम कर ही रहे हैं, और उसके अंदर हम भगवान की भक्ति करें और हम भगवान के प्रति करें, तो हमारे 4 से 8 हो जाएंगे। इसमें भगवान यही बता रहे, शिक्षा के देते हैं तो होते हैं। अतः भगवान विद्यार्थी के लिए गणित के उच्चतर तथा निरंतर होता है। जैसे भगवान कहते हैं कि गणित कक्षा में गणित पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाने के लिए उच्चतर
उच्चतर मन तथा निरंतर। कोई तो मतलब पढ़ने में होशियार होता है, और जैसे कोई अच्छे नंबरों से पास होता है, कोई मतलब कम नंबरों से पास होता है, क्योंकि भगवान ये नहीं सोचते कि कम नंबर से पास हुआ या अच्छे नंबरों से पास हुआ। क्यों भगवान ये देखते हैं कि उसके अंदर भक्ति भाव है कि नहीं है, वो अच्छी तरह इसका ज्ञान पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अगर वो जो कम नंबर से पास हुआ है ना, वो अगर वो भी अपने नियम से, अपने कार्य से, अपने लगन से कर रहा है, तो वो भी भगवान उसकी भी सहायता करते हैं, उसको भी उच्चतर में भेज देते हैं। भगवान निम्न है सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, और जो भी परिस्थितियां अनुसार उच्च निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बता दिया गया कि उच्चतर सिद्धांत के 4 वर्णाश्रम को स्वीकार करने के लिए प्रारंभ होते हैं। 4 वर्णाश्रम में जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये जो 4 वर्ण दिए गए ना, उनको अलग अलग कार्य, अलग अलग नियम दिए गए, अलग अलग उनको दिए गए, क्योंकि भगवान ने नियम इसलिए दिए गए हैं कि उनका जो हमारा खून है ना, खून सबका एक है। उनको कार्य अलग अलग इसलिए दिए गए कि वो अपना अपना कार्य कर सके। कोई मतलब जो ब्राह्मण का कार्य करता है, और ब्राह्मण का कार्य करता है कि उसको हम कहते हैं ब्राह्मण है, तो वो ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहा है, तो ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, गलत चीजों का प्रयोग कर रहा है, तो वो ब्राह्मण नहीं है, उसको ब्राह्मण के कहने लायक नहीं है। तो इस मारे जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय का कार्य करता है, शूद्र है शूद्र का कार्य करता है, वैश्य है वैश्य का कार्य करता है। ये 4 वर्ण जो दिए भगवान ने इसीलिए दिए गए हैं कि जैसे कि ब्राह्मण है अपनी पूजा पाठ करवा रहा है, पूजा पाठ करता है कि जब अपने किसी के को कहता है कि मतलब को मतलब ये चीजें चाहिए, ये चीजें चाहिए, घर में ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, क्योंकि भगवान नहीं कहते हैं ये चीजें चाहिए। भगवान तो पत्रम फलम पुष्पाणि, एक फूल और पत्ते से भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी मानता के लिए, अपनी क्षमता के लिए, अपने के लिए वो सारी चीज का मोह में पड़ जाता है, उसका लालच हो जाता है, वो पाप का भागी बन जाता है। और जो दान करने वाला दान तो कर ही रहा है, तो दान करने वाला पाप का भागी कौन बनेगा? पंडित बनेगा। और पंडित के अंदर ऐसे गुण होने चाहिए कि जो पंडित के लाचार का हो, वह पंडित का भाव निभा सके, पंडित का कर सके। ब्राह्मण जात है, ब्राह्मण भी कई प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण में कई प्रकार के नियम है, कई प्रकार के हैं, कोई कैसा है कोई कैसा है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, जितने भी वैश्य वर्ण दिए गए उनकी खून है, खून के प्रारंभ होते। अवतारों का एकमात्र का उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भाव मत का संबोधित करना। परिस्थितियों के अनुसार यह भाव मत प्रकट होते हैं। भगवान जिसमें भी होते हैं, किसी अवतार में किसी प्रकार भी प्रकट होते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया कि जैसे एक बच्चा है, वो अपना बाहर जाना चाह रहा है, अपना कार्य करना चाह रहा है, तो वो बाहर जाना वो क्रिकेट का प्लेयर बनना चाह रहा है। तो क्रिकेट के जो क्रिकेट के रन बनाता है, और उसका करता है, उसका कौन है? कप्तान है उसका वो करने वाले। जैसे कि हम इस भगवान की भक्ति के अंदर है, हमारे कप्तान कौन है कि फुटबॉल खिलाड़ी, वैज्ञानिक जानते हैं कि कृष्ण से हम इसीलिए हमेशा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, और हम भगवान के गवर्नर जो भी है, कुछ भी है, भगवान की हमने सेवा करनी चाहिए। अब जैसे कोई चाहता खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी है, वो कृष्ण के भक्त, कृष्ण का भक्त है, वो फुटबॉल खेलने के समय जब कर सकता है। भगवान कहते हैं कि वो फुटबॉल भी खेलाना ना, वो जब कर सकता है। जो फुटबॉल खिलाने वाले कौन है? भगवान है। वेद खिलाने वाले कौन है? भगवान है। सारे चीजों में जो भी है भगवान है। प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे अन्न का एक कण, अन्न का कण है, समय का एक क्षण है। जो अन्न का कण है ना, वो एक कण में अन्न के बिगड़, जैसे कोई चीज भी हम पानी नहीं पिए, कुछ नहीं खाएंगे, फल फ्रूट नहीं खाएंगे, तो हम जीवित रख सकते। अन्न के बिगड़ हम जीवित नहीं रखते, वो कण में है हमारा। अन्न का कण को बर्बाद नहीं करिए। जो क्षण है ना हमारा,
भगवान की भक्ति के अंदर क्षण है, इसको भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम कभी ऐसे हो जाते हैं कि हमें कुछ कार्य करना होता है, हम किसी पास खड़े हो जाते हैं, किसी बातें करने लग जाते हैं और उसकी बातें सुनने लग जाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ये बातें भगवान के कण कण में है और भविष्य के क्षण है। वो अपने कर्म को क्षण को व्यर्थ कर रहा है, वो बेकार कर रहा है, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जैसे कि कण कण के भगवान का प्रसाद वही एक क्षण है, वही भगवान का जो हम प्रसाद लेते ना वही एक क्षण है। वो प्रसाद से ही हमारी पूर्ति होती है हमारे शरीर की। और जो हमारे शरीर पे पोलो है जो शरीर का बनता है वो जैसे कि ज्ञान इस और भगवान की प्रति लगाना चाहिए। मानव ज्ञान हो, जैसे हमारे मानव ज्ञान है, इस मानव ज्ञान के अंदर हमने भगवान का ही दिया हुआ ज्ञान है, हमें कोई ज्ञान प्रकट नहीं है, भगवान से ही हमें ज्ञान प्रकट हो रहा है। वह सब कुछ भी भगवान सब कुछ सिखाते हैं और भगवान के दो सीख लेनी चाहिए। एक भौतिक जीवन किस तरह भक्ति करनी है, हमने भौतिक जीवन में हमने किस तरह भक्ति करनी है, और दूसरी सीख लेनी चाहिए कि हमने ये सोचना चाहिए कि दूसरी बात हमने यह सोचनी चाहिए कि जीवन को किस प्रकार हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और भक्ति हमें किस प्रकार करनी चाहिए और ज्ञान प्राप्त हमें करनी चाहिए। तो एक कृष्ण की कथा औषधि के समान है। जो भगवान है कृष्ण हम शब्द सुन लेते हैं ना, औषधि जैसे दवाई होती है, और जैसे हम बीमार हो जाते हैं भगवान दवाई देता है तो वो दवाई से हम ठीक होते हैं। तो हमारी औषधि क्या है? कृष्ण है। भगवान चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी बीज हैं। कौन है? चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद गोस्वामी जो हैं ये भक्ति के बीज हैं। जैसे खेत में बीज बोते हैं ना, बीज बोते हैं, बीज उगता है तो फसल आती है, फसल खाते हैं। इसलिए जो हमारा बीज है ना, ये भगवान, ये हमारे गुरु महाराज है। गुरु महाराज बीज बोते हैं तभी हमें उसका फल मिलता है। फल मिलता है, उसमें लता आती है, पेड़ होता है, पेड़ से जब पेड़ में पानी देंगे तभी उसके पत्ते आएंगे, जब फूल आएंगे, जब फल आएंगे, उस फल को तभी हम खाएंगे। ये सारे भगवान के हमारे जो हमारे गुरु महाराज हैं, ये हमारे सब बीज हैं और एक बीज है। प्रभुपाद कहते हैं कि सब लोग भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं अगर कोई भगवान धाम जाना चाहता है ना तो भगवान के प्रति, भगवान के निधि और भगवान का कार्य करे और भगवान की स्वच्छता से कार्य करेगा, वो साक्षात भगवान धाम जा सकता है। और शास्त्रों का ज्ञान और पूरे ज्ञान किससे होता है? अपने आप ज्ञान कुछ नहीं होता है। हम अकेले कुछ चीज पढ़ लेते हैं तो उसका हमारा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हम किसी के आश्रय जाएंगे, किसी के प्रति जाएंगे। जैसे हमारे गुरु हैं सतपति प्रभु जी हैं, जितना भी आज हम इस कंडीशन में पहुंचे हैं, यही कंडीशन हमारे पहले से होती ना, आज हम इस कार्य को कब इसको कर लेते, आगे बढ़ जाते। क्योंकि पहले जो निमाई प्रभु जी ने ये कार्य उठाया है ना, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारा ग्रुप है, इतना सुंदर ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर सारे भक्तों को भी मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ और शुद्ध और पवित्र है। जैसे भगवान भी यही कहते हैं कि यही शास्त्रों के अंदर प्रभुपाद के ज्ञान की और भगवान की प्रकार के, भगवान के किस प्रकार उसी प्रकार भगवान के। अगर हम कृष्ण को की डोर पकड़ लेंगे, कृष्ण को पकड़ लेंगे, कुएं से पानी निकाल दें, बाल्टी कुएं में डाल दें, तो वो रस्सी डालेंगे जब तो पानी हमारे ऊपर को आएगा ना, तो तभी तो खींचेंगे जब तो। इसी प्रकार से हम भगवान की डोर पकड़ने से, वो कहते हैं छत में खड़ी हूँ, छत में भी खड़े होते ना, पतंग की तरह रहना चाहिए हमें। और और कौन है? हमारे भगवान है, वो हमारे को कहीं भी खींच के ले जाते हैं, हमारे कहीं भी कार्य को वो करते हैं, कहीं भी हमारे चीजों का वो करते हैं। हम गलत काम भी करते हैं ना तो वो होकर भी वही मारते हैं। क्यों? हम भक्ति के अंदर हैं, भक्ति भाव से कर रहे हैं, तो हम कभी ऐसा कार्य कर सकते, गलत कार्य करते हैं तो हमें ज्यादा ठोकर लगती, हमें भगवान ज्यादा ठोकर देते, इसलिए देते कर दिया। तो ऐसे गलतियां हमारे कई बार
हो जाती हैं, ऐसे ज्ञान लगाना चाहिए। जैसे हम ज्ञान का सागर करते हैं ना, और हमने भगवान के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। भगवान के प्रति हम कहीं भी जाते हैं भगवान के प्रति रहना चाहिए। धर्मांतरण करना चाहिए। कहते कि जासो जाको जासिदे चाहे चोर स्वाद चोर न प्यारी चारनी, जैसे जिसको जैसा भाव होता है, जिसका जैसा गुण होता है, जिसका जैसा वर्ण होता है, उसी प्रकार उसकी भाव भक्ति होती है, उसी प्रकार उसकी आसक्ता होती है। तो चोर होता है, चोर होता है उसको चांदनी रात प्यारी नहीं होती है। वो सोचता है कि मैं चोरी कब करूं और कब मैं अपने घर जाऊं चोरी करूं। उसको प्यारी चांदनी जैसे उसको काली रात पसंद होती है। ऐसे जो हम मनुष्य हैं, मनुष्य के अंदर भी हमारे काली रात की तरह है। क्योंकि हमारे अंदर कई बार ऐसा होता है, कई लोग ऐसे है कि वो भी ऐसा सोचते हैं कि भगवान की भक्ति क्या है, भगवान का क्या है, भगवान किसके लिए है, भगवान क्या करते हैं, हमारा कुछ नहीं करते हैं। हमको अच्छा काम होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। जब बुरा काम होता है, हमारे कष्ट आते हैं, तो भगवान का नाम लेते हैं। तो भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम नियमों का पालन करते हैं और अच्छा रास्ता दिखाते हैं। और भगवान की भक्ति हमेशा करनी चाहिए, भगवान की लगन में लगना चाहिए, भगवान के से हमें सब कुछ मिलता है, भगवान से सारा जीवन प्राप्त होता है। अच्छी चीज करनी चाहिए, अच्छे बात, वही हमारे साक्षात परम पिता है। और कोट को दंडवत प्रणाम प्रभु जी को। कोई भी क्षमा करना। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत सुंदर के आज अच्छी तरह लिया, मैं अच्छी तरह समझाया, आपने बहुत खुल के इतनी सुंदर तरह समझाया। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत सुंदर समझाया। और कोई भक्त इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं? हरे कृष्णा, कोई भी भक्त? हिमांशी बिटिया, आप करोगे कुछ ऐड? हरे कृष्णा, हिमांशी बिटिया।